लैपिनोज के अंदर हमें इतने सस्ते में इतना ज्यादा टेस्टी पिज्जा मिलेगा, हमने तो सोचा ही नहीं था यार, विथ कोल्ड ड्रिंक। सो पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा हमारे प्रदर्शनी के उस फनी मोमेंट्स के बारे में। तो जैसे ही हम तीनों भाई घुसते हैं प्रदर्शनी के अंदर तो हमें एक चीज पता चलती है कि यहाँ पर हमें कम प्राइस में काफी ज्यादा अच्छे सामान देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि सारे सामान लेने लायक नहीं है, बस कुछ ही अच्छे हैं, बट हमें थोड़ा सा प्राइस ज्यादा लगता है। इसलिए हम बस वहाँ के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा सा मौज मस्ती करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी मेरा दोस्त कहता है कि भाई यहाँ पर बाणगंगा में डिज्नीलैंड खुला हुआ है। तो फिर क्या था, हम तीनों भाई निकल जाते हैं डिज्नीलैंड की ओर। तभी हमें रास्ते में देखने को मिलता है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जहाँ पर हमें मीठे सलोनी देखने को मिलते हैं, जिसे हम डिज्नीलैंड पहुंचकर खाएंगे। फिर हम तीनों भाई निकल जाते हैं अपने सस्ते डिज्नीलैंड की ओर और रास्ते में अचानक से हमारे सामने एक गाय आती है जिससे हम बच जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। उसके बाद हम पहुंचते हैं अपने डिज्नीलैंड की ओर और जैसे ही मैं उस डिज्नीलैंड को देखता हूँ मेरे सारे सपनों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि वो डिज्नीलैंड कम और एक किला ज्यादा लग रहा होता है जो कि पेपर से बनाया गया है। लेकिन फिर भी हमें एक उम्मीद होती है कि शायद अंदर कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। फिर हम 20 रुपए का टिकट कटवाते हैं और चले जाते हैं तीनों अंदर, मतलब तीनों का अलग अलग 20-20 रुपए, मतलब 60 रुपए। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हमें सबसे पहले देखने को मिलती है भगवान की बहुत सारी मूर्तियां जो कि AI से बनी होती है, बट काफी ज्यादा सुंदर होती है। उधर मेरा भाई खिलौने की दुकान में पहुंचता है और बहुत सारे खिलौनों को ट्राई करता है, जो कि मुझे भी देखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं अपने भाई को बचपन के खिलौने दिखाता हूँ, जिसको देखकर उसकी भी यादें ताजा हो जाती हैं कि हम मेले से खिलौने खरीदते थे और घर पहुंचने से पहले ही वो टूट जाया करते थे, जो कि हर एक बच्चे के साथ होता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा AI से बना हुआ जल परी का पोस्टर, और तभी हमारे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और हम चिंटू से कहते हैं कि जा जल परी के साथ जाकर फोटो खिंचा। पहले तो वो मना करता है, लेकिन फिर बाद में मान जाता है और फिर जाकर दिलेरी से फोटो खिंचा कर आता है। मतलब भाई का कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल पर है, खासकर हमारे साथ। और फिर उसके बाद हम आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ हमें नाव वाला झूला और आकाश झूला देखने को मिलता है, जिसमें बैठने में मुझे काफी ज्यादा डर लगता है क्योंकि मुझे उल्टी आती है। उसके बाद हम तीनों भाई फिर से पहुंच जाते हैं नए नए कपड़े एक्सप्लोर करने, जहाँ पर हमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े देखने को मिलते हैं। लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट कपड़े अच्छे होते हैं। इसलिए मेरा भाई अपने लिए एक निक्कर खरीद लेता है, लेकिन खरीदने से पहले वो बहुत सारी शैतानियां करता है, जिसको आप देख सकते हो वीडियो। उसके बाद हम तीनों वहां से निकल जाते हैं और पहुंचते हैं लैपिनोज, जहाँ पर हम तीनों मिलकर खूब इंजॉय करते हैं, क्योंकि भाइयों और दोस्तों के साथ जब हम कोई चीज शेयर करते हैं तो उसका जो आनंद होता है वो अप्रतिम लेवल का होता है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि 333 रुपए में हमें एक स्वीट कॉर्न चीज पिज्जा और एक पनीर चीज पिज्जा विद 3 कोका कोला की बोतल 20-20 रुपए वाली, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, मतलब खाने को मिलती हैं, सॉरी। फिर हम तीनों बैठकर वहां से निकल जाते हैं और यहीं पर हमारा सफर खत्म होता है। सो आप लोग बताओ कि ये सफर आपको कैसा लगा।